इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हार कर भी जीत जाते हैं। सोचिए, एक राजा जिसके महल छिन गए, जिसे जंगलों में छिपना पड़ा, जिसके परिवार ने घास की रोटियां खाईं, लेकिन फिर भी उसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के आगे घुटने नहीं टेके। उस योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप। सन 1576 मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत पर राज करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ का एक राजा ऐसा था जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं था। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच भयानक युद्ध हुआ। मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी, हथियार ज्यादा थे, ताकत ज्यादा थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास था स्वाभिमान। युद्ध के दौरान उनका प्रिय घोड़ा चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी उसने अपने राजा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, लेकिन वे मरे नहीं, और यही बात इतिहास बदलने वाली थी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में जीवन बिताया। उनका परिवार भूखा रहा, राजमहलों की जगह कच्ची झोपड़ियां रहीं, कभी कभी तो घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा, स्वतंत्रता के बिना जीवन जीवन नहीं होता। उन्होंने मुगलों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। समय के साथ महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना खड़ी की, छोटे छोटे हमलों से मुगलों को कमजोर किया। धीरे धीरे मेवाड़ के कई किले मुगलों से वापस छीन लिए। ये साबित हो गया कि जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ रोका जा सकता है। महाराणा प्रताप की कहानी जीत और हार की नहीं, ये कहानी है सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की। महाराणा प्रताप जो हार कर भी कभी हारा नहीं। इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें अपने हौसले कभी हारने नहीं चाहिए। भले ही दुनिया की नजरों में वो हार हो, लेकिन अगर आत्मसम्मान जिंदा है तो वो हार नहीं होती। हमें अपने पथ पर चलते रहना चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो झुकता नहीं वही इतिहास बनाता है।